My dear friends and my dear masters and my dear gods of Chhattisgarh, श्री आदि शंकराचार्य ने कहे हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम भजति न जन्म शतेन। इसका अर्थ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। आज भज गोविंदम से 2 श्लोक आपको मैं बताना चाहता हूँ। उसमें से एक है, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्व मुक्तिम भजति न जन्म शतेन। यानी कुरुते गंगा सागर गम, हम गंगा मैया के पास जाते हैं, सागर संगम करते हैं पुण्य पाने का खोज में, डुबकियाँ लेते हैं पानी में, समंदर में, दरिया में, नदिया में, कुछ भी होने वाला नहीं। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, ढेर सारे व्रत करते रहते हैं। मुझे नहीं मालूम यहाँ मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में कैसे होते हैं, आंध्र प्रदेश में तो ढेर सारे होते हैं। सत्यनारायण व्रत बोलते हैं, वरलक्ष्मी व्रत बोलते हैं, न जाने क्या 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 क्या, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा मेरा भाषण नहीं है, आदि शंकराचार्य का भाषण जो सच्चाई है। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, कितना भी 2 दान दीजिए, गोदान, भूदान, अन्नदान, धन दान, वस्त्र दान, कुछ भी करिए आप, कुछ भी मिलने वाला नहीं, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन। सारे के सारे मजहबों में ऐसा कहा गया है, ऐसा है, बताया गया कि जिसके पास ज्ञान नहीं होती है, मुक्तिम भजति न जन्म शतेन, 100 जन्म में भी मुक्ति नहीं पाएगा। हमें चाहिए ज्ञान। वैशेषिक दर्शन में कपिल महामुनि ने एक फॉर्मूला दी, ज्ञानान मुक्ति ही, ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। इसी को विस्तार रूप से आदि शंकराचार्य ने बताया। अरे बाबा, आप गंगा मैया के पास जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, हिमालय भागेंगे, अमरावती भागेंगे, तिरुपति भागेंगे, सागर संगम करेंगे, स्नान करेंगे, ढेर सारे व्रत का पालन करेंगे, गोदान भूदान सब कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम भजति न जन्म शतेन। आपको आत्मज्ञान चाहिए। तिरुपति जाएंगे तो आत्मज्ञान नहीं मिलेगी, गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, तो फिर क्या करें? अरे बाबा, मुक्ति कैसे मिलेगी? हाँ ठीक है, गंगा मैया के पास नहीं जाएंगे, गोदावरी नहीं जाएंगे, नर्मदा नहीं जाएंगे, स्तोत्र स्थान नहीं जाएंगे, नर्मदा का स्तोत्र स्थान, गंगोत्री नहीं जाएंगे, यमुनोत्री नहीं जाएंगे, गोदावरी का स्तोत्र स्थान नासिक नहीं जाएंगे, कुछ भी व्रत नहीं करेंगे, दान नहीं देंगे, क्योंकि मुक्ति नहीं मिलने वाला है, तो हम क्यों करें? ठीक है, फिर क्या करें? हम कैसे मुक्ति पाएंगे? और एक बार पहला का श्लोक आप सुनिए। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिं भजति न जन्म शतेन। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गो यानी इंद्रिय, गोविंदम 5 इंद्रिय हैं। 5 इंद्रियों को जो राजा है, जो पालन करता है, गोपाल, गोविंदम, दैट इज आत्मा। आत्मा इज गोविंदम, गो इज इंद्रियास। गोपाल यानी जो इंद्रियों को
काबू में लाने वाला, गोपाल, गोकुल, यानी जो इंद्रियों को अभी काबू में नहीं लाए, इंद्रियों के वश में है, ये गोकुलवासी। गोपाल यानी जो इंद्रियों को वश में ले लिया है, समझ में। गोवर्धन गिरी यानी इंद्रियों को इतना विस्तार रूप से पा लिया है, यानी दूर का भी देखता है, दूर का भी सुनता है, दूर का भी ग्रहण करता है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, दैट इज गोवर्धन गिरिधारी। ये कोई पहाड़ नहीं है, उंगली में पहाड़, ये सब कथाएं हैं। जो लोग कथाएं के पीछे पड़ते हैं ना, उनका जिंदगी एक हंसी मजाक हो जाती। मैं नहीं चाहता हूं इतने ढेर सारे संत होते हुए भारत भूमि में, आदि शंकराचार्य के जैसे, बुद्ध के जैसे, कबीर के जैसे, महावीर के जैसे, संत ज्ञानदेव के जैसे, आपका इतने लोग होते हुए भी आपका जिंदगी अंधकार में क्यों है? आप भी कबीर जी के जैसे क्यों नहीं बने आज तक? आप भी वर्धमान महावीर जी के जैसे, गौतम बुद्ध के जैसे क्यों नहीं बने? इसलिए नहीं बने कि आपके अंदर चाहत नहीं है। क्षमता है, चाहत नहीं है। क्षमता हर एक के पास है। तेंदुलकर बनने के लिए है, भीमसेन जोशी बनने के लिए है, या महात्मा गांधी जी बनने के लिए है, या मदर टेरेसा बनने के लिए, फिर भी हम कुछ भी नहीं बने हैं, क्योंकि नहीं चाहते नहीं चाहत नहीं पावत। जितना चाहत उतना पावत, जैसा चाहत वैसा पावत। मैं खाद की कंपनी में काम करते हुए मैं चाहा आत्मज्ञान को, और मैं पाया आत्मज्ञान को। मेरे साथ ढेर सारे कंपनी में काम, कोई भी नहीं चाहा, कोई भी नहीं पाया। नहीं चाहेंगे तो कैसे पाएंगे आप भला? चाहेंगे तो कैसा नहीं पाएंगे भला? आज का दिन रायपुर में मैं अपने आप को चाहा, और मैं देखा ढेर सारे लोग ध्यान करेंगे मेरे द्वारा, ऐसा मैं चाहा तो ऐसा ही हो रहा है ना, क्यों नहीं होगा? जैसा चाहत वैसा पावत। बचपन में ही आदि शंकराचार्य ने आत्मज्ञान को चाहा तो पाया। हम क्या करें? रिटायर हो गए फिर भी नहीं चाहते। स्वामी जी ने अभी अभी किए हैं, 2 रास्ते हैं। यूं ही जीना, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना। और एक दूसरा रास्ता है, एक आदि शंकराचार्य का बताया हुआ, एक कबीर जी का बताया हुआ। एक तो पशु का मार्ग है, दूसरा तो पशुपति का मार्ग है। 2 रास्ते। पशु का मार्ग, हाँ, खाना पीना सोना, 1 पत्नी 2 बच्चे, खेल खत्म। पशुपति का मार्ग, जो चाहते हैं वे सभी लोग पा लिए हैं, जो नहीं चाहे ऑफ कोर्स दे वोंट गेट इट। Whatever you want, that's what you are going to get. It's very simple and clear, my dear friends. I got, जोशी साहब बयान देंगे, in the year 1975 when I joined the company, he was my senior, 1975. स्वामी जी नमस्कार, बहुत सालों के फिर आपको देख रहा हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बॉस के लिए जोरदार से तालियां बजाएंगे आप सभी लोग। हमारा कंपनी बहुत अच्छा था। वी आर ऑल वेरी वेरी ब्यूटीफुल कंपनी, ब्यूटीफुल वर्क, एवरीथिंग वाज वंडरफुल। I worked in the company, Coromandel Fertilizers, for about 18 years. And I joined the company in the year 1975 and resigned from the company in the year 1992. Since then, my dear friends, I've been roaming all over. गांव गांव, शहर शहर, मोहल्ला मोहल्ला, देश और विदेश, 2 चीज लेकर, एक तो अहिंसा का एक आंदोलन, दूसरा ध्यान का एक आंदोलन, तीसरा पिरामिड का एक तीसरा आंदोलन। हर आदमी, हर बंदा शाकाहारी बनना है। जो लोग मांस मांस खाएंगे, तिरुपति जाएंगे, गंगा मैया में डुबकी लेंगे, कुछ भी नहीं होगा।
पहली बात है मांस मांस को छोड़ना चाहिए। यहाँ कितने लोग हैं जो मांस मांस खाते हैं? थोड़ा हाथ ऊपर कर बताओ, मैं भी देखूं, उनका शक्ल देखूं, बताइए ना। 1 2 3 4, वेरी गुड, ओनली 4 पीपल आर देयर। तालियां बजाएंगे शाकाहारी लोगों को। पहली बात है, इफ यू वांट पीस ऑफ माइंड, इफ यू वांट हेल्थ ऑफ द बॉडी, if you want intelligence, if you want friends, my dear friends, you got to become a vegetarian. That goes without saying. दो छलांग लेनी पड़ती है हमें आध्यात्मिक विद्या में। पहला तो शाकाहारी बने, दूसरा तो ध्यानी बने। पहला छलांग है शुद्धिकरण। मांस को छोड़े, कोई पशु को नहीं खाएं, कोई पक्षी को, कोई माछ को। दूसरी छलांग है आंखें बंद कर लेना और अपने ही उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाने का। दिन के 24 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अपने सांस के लिए ले लीजिए। रिजर्व सम टाइम एवरी डे फॉर योर मेडिटेशन टू बी विथ योर ब्रेथ। तो ये गंगा के में डुबकी लगाने का, सागर संगम करने का पुण्य, ये सब बातें, यह रोने की बातें। ये बुद्ध इनके खिलाफ लड़े, मोहम्मद ने इनके खिलाफ लड़े, क्योंकि इनके खिलाफ लड़ना ही पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का भी एकमात्र लक्ष्य है। हाँ, गंगा में स्नान करेंगे, गोदावरी में, नर्मदा में, कोई फर्क नहीं, अंतर नहीं। ऐश करेंगे, परंतु अगर आप सोचेंगे कि हमें मुक्ति मिलेगा, बिल्कुल गलत। यू आर स्टूपिड, यू डोंट हैव एनी इंटेलिजेंस, प्लेन यू आर स्टूपिड। एंड एजुकेटेड पीपल कांट बी स्टूपिड। तो कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन in all the religions. Understand? Religion is the opiate of the masses, Karl Marx said. Religion is the opiate of the masses, my dear friends. ये दारू के जैसा है। हाँ, झूम जाएंगे, हरे राम हरे कृष्ण, कुछ भी होने वाला नहीं। मैं भी हिंदुस्तान का हूं, मैं भी ब्राह्मण का लड़का हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। जो आप जानते हैं मैं जानता हूं, परंतु जो मैं जानता हूं आप नहीं जानते हैं। जितना रामायण महाभारत आप पढ़े हैं, मैं उससे ज्यादा मैं पढ़ा हूं। मैं सारे उपनिषद पढ़ा हूं, ब्रह्मसूत्र, बाइबल, कुरान, चाइनीज फिलॉसफी, इजिप्शियन फिलॉसफी। अरे जो 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 आप सोचो उससे के बाहर है मेरा ज्ञान। पत्नी है, 2 बच्चियां हैं, संसार में रहता हूं, परंतु एक भी बेकार बात नहीं करता हूं, पल भर भी मैं व्यर्थ नहीं गवाता हूं। मैं एक ऋषि बन गया हूं। मेरे सारे पिछले जन्म मैं देख लिया हूं। मेरे पत्नी देख चुकी है, मेरे बच्चियां देख चुके हैं, क्यों नहीं देखेंगे? अरे बाबा, साधना करेंगे, किसका गला नहीं खिलेगा? किसका गला नहीं खिलेगा? आसमान से टपकेगा नहीं कुछ भी। जो चाहते हैं वह पाते हैं। मैं संगीत चाहा तो मैं पाया।
क्यों नहीं पाऊं? बताइए, किसके पास क्षमता नहीं है भीमसेन जोशी के जैसे बनने का, अल्बर्ट आइंस्टीन के जैसे बनने का? क्षमता किसके पास नहीं है? समय किसके पास नहीं है? समय है, क्षमता है, बुद्धि नहीं है, चाहत नहीं। हम उच्चतम मार्ग में नहीं जाना चाहते हैं, अल्पतम मार्ग में जाना चाहते हैं। क्या शोभा देती है? हमें भी आदि शंकराचार्य के जैसे बनना ही है, कम नहीं चलता, शोभा नहीं देती। ठीक है, गंगा मैया के पास नहीं जाने के लिए कह रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। सागर के पास नहीं जाने के लिए कह रहे हैं आप, आदि शंकराचार्य जी नमो, सबको तालियां बजाएंगे आदि शंकराचार्य के, चलो जोर से। ठीक है, व्रत नहीं करेंगे, ढेर सारे व्रत। ठीक है, दान नहीं देंगे, नो गोदान, नो भूदान, नो वस्त्रदान, नो अन्नदान, कुछ भी नहीं देंगे। तो क्या करें हम? स्वामी जी ने बताया मार्ग, प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्य विवेक विचारं जाप्य सम्यत समाधि विधानं कुर्ववधानं महद आवधानं भज गोविंदम। देखिए, एक ही एक श्लोक में क्या क्या नहीं करना सब कुछ बोल दिए, और क्या क्या करना है सब कुछ बोल दिए। क्या बात है! व्हाट ए ग्रेट मास्टर ही वाज। एंड एट द एज ऑफ युद्ध, स्मॉल, एंड अपना तो दाढ़ी भी बढ़ गया है, बाल भी सफेद हो गई है, करोड़पति भी बन गए, फिर भी क्या बात है! स्वामी जी ने मार्ग बताए, मैं तो उसी मार्ग में चलने वाला आदमी हूं, चलाने वाला आदमी हूं। प्राणायाम, एक बार जोर से कहिए सब लोग। वेरी गुड, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, प्रत्याहार। थर्ड, नित्यानित्य विवेकम, यानी तीन चीज की जिक्र हुई है, प्राणायाम का, प्रत्याहार का एवं नित्यानित्य विवेक का। हम इन तीन चीजों को देखेंगे। सबसे पहले प्राणायाम। क्या चीज होती है प्राणायाम? प्राणायाम यानी ये सांसों के साथ संबंधित, शरीर के अंगों से संबंधित है, उसे कहते हैं आसन। उंगलियों के संबंधित बोलते हैं मुद्रा, इसे कहते हैं मुद्रा। ऐसा कहो, ऐसा कहो, ऐसा कहो, कुछ भी कहो उंगलियों से, उसे कहते हैं मुद्रा। शीर्षासन करो, मयूरासन, कुक्कुटासन, ये सब शरीर के अंगों से संबंधित। परंतु प्राणायाम केवल सांस से संबंधित, ना ही शरीर के विभिन्न भिन्न अंगों से, ना ही उंगलियों के, सांसों के साथ कुछ करना है, उसे कहते हैं प्राणायाम। दो तरह के प्राणायाम है, एक तो हठयोगी प्राणायाम, दूसरी बात है राजयोगी प्राणायाम। हठयोगी प्राणायाम में जबरदस्ती करना, जैसा जबरदस्ती पूरक करना, जबरदस्ती रेचक करना, जबरदस्ती कुंभक करना इत्यादि मूर्ख चेष्टाएं हैं, विपरीत चेष्टाएं हैं। जैसा कोई जानवर नहीं करता, ऐसा ये इंसान का जानवर करता। समझता है अपने आप को मैं बहुत चालू हूं, हालांकि बहुत बेवकूफ है ये इंसान का जानवर। भूख नहीं है फिर भी खाते हैं, ये खाते ही रहता है ये इंसान का जानवर। कोई जानवर ऐसा नहीं खाता है। खाता है क्या? एक लायन के सामने एक बकरी भी हो, उसके पास भूख नहीं तो खाएगा, उसको टच भी नहीं करेगा। परंतु हम मानव का जन्म लेते हुए हम बकरी को खा रहे हैं, सांप को खा रहे हैं, मेंढक को खा रहे हैं। ये क्या मानव जाति का शोभा है? और
गंगा माई के पास जाएंगे डुबकी लेने के लिए, सागर के पास जाएंगे, व्रत करेंगे, दान करेंगे, चिकन मटन खाते हुए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मुक्ति चाहिए तो सांस के पास जाइए, उसका नाम है प्राणायाम। हठयोगी प्राणायाम नहीं बल्कि सुखमय प्राणायाम, राजयोगी प्राणायाम। राजयोग मीन्स द किंग ऑफ द योगास। जैसा है सांस उसे नमन करते हुए उसी में डुबकी लेना। पानी में डुबकी लेंगे तो स्नान कहा जाता है, सांस में डुबकी लेते हैं तो ध्यान कहा जाता है। मामला बिल्कुल साफ है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी हैं। फिल्म गाना। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। बचपन में हम सुने। शंकराचार्य बताए, बुद्ध बताए, सभी लोग बताए, फिर भी हम अनाड़ी हैं। कबीर जी बताएं। क्या करें? दो चीज, एक तो शाकाहारी बने, दूसरा तो सांस के साथ जुट जाना। दो चीज अपने पास है, मन और सांस, दोनों का मिलन हो जाना। स्त्री और पुरुष का मिलन होता है तो संसार घटती है, मन और सांस का मिलन होती है तो निर्वाण घटती है। वेरी सिंपल। बिना स्त्री और पुरुष का संसार होती क्या? अकेला स्त्री है, अकेला पुरुष है, संसार होता है क्या? नहीं होता। मिलन तो चाहिए। मिलन का नाम है योग। युंजते इति योगः। योग का अर्थ है मिलन, मिलना। दो चीज ए प्लस बी मिलते हैं तो सी प्लस डी आते हैं। ए प्लस बी का मिलन नहीं होता तो सी प्लस डी का जन्म नहीं होता है। ए प्लस बी यानी स्त्री और पुरुष, सी प्लस डी यानी बच्चा एक बच्ची, जन्म होते हैं। ए प्लस बी यानी मन और सांस, जन्म होता है। एक दिव्य चक्षु का और एक ज्ञान चक्षु का, दो चक्षु आते हैं। दिव्य चक्षु का जन्म सी, ज्ञान चक्षु का जन्म डी। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, दो चक्षु आते हैं। हालांकि चार चक्षु हैं। सब लोग कहिए, चर्म चक्षु, मनोचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु, चार चक्षु होते हैं। चर्म चक्षु यानी ये दो, आप जानते हैं। अगर ये बंद हो गए हैं तो हेलो कोई है क्या इधर? मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि सब कुछ है इधर, परंतु मुझे नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि मेरे आंखों में अंधकार है। जैसे ही मैं आंखें खोलिया, अरे इतने लोग आए हैं ध्यान में, चमत्कार की बात है। यह है चर्म चक्षु। दूसरा है मनोचक्षु, यानी मेरी मां गुजर गई, 10 साल हो गई, फिर भी मैं आंखें बंद करूं और मेरी मां को मैं सामने ला सकता हूं। जो 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 घटा मेरे जीवन में, जो कोरामंडल का जीवन, सब मेरे सामने आ जाते। कैसा कैसा मैं रायपुर, दुर्ग, भिलाई, इनके सामने कितने गांव में गया था। क्योंकि जो मेरे जिंदगी में घटी है, मेरे मनोचक्षु में कैसे भी मैं कितने बार भी मैं ला सकता हूं, उसे कहते हैं मनोचक्षु। परंतु मनोचक्षु के लिए चर्म चक्षु को बंद करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता, पहले चर्म चक्षु बंद कर तो फिर मेरे मां को मैं ला सकता हूं। आपके मां को मैं नहीं ला सकता क्योंकि देखा नहीं। मैं जो आपको चर्म चक्षु से नहीं देखे हैं वो मनोचक्षु में नहीं ला सकते। मैं ताजमहल देखा हूं, एनी टाइम आई कैन जस्ट क्लोज माई आईज एंड ब्रिंग माई ताजमहल इनटू माई माइंड्स पिक्चर। अंडरस्टैंड? सो दैट इज मनोचक्षु। और तीसरा है, मनोचक्षु पाने के लिए चर्म चक्षु बंद करना ही पड़ता। तभी तो आप अच्छी तरह मनोचक्षु में आप सब कुछ देख सकते हैं जो बीत गया। और तीसरा है दिव्य चक्षु, यानी वो यहां होता है, आज्ञा चक्र, सुदर्शन चक्र, गुरु चक्र।
कहिए, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा। 6 चक्र होते हैं, 6 चक्र। और ये चक्रातीत स्थिति है, 7 चक्र नहीं, 6 चक्र, 6 चक्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो अंतिम चक्र है ये, इसे कहते हैं गुरु, गुरु चक्र, आज्ञा चक्र, सुदर्शन चक्र। यहां आपकी मां गुजर गई, आपके पिता गुजर गए, अभी किधर हैं, किस दुनिया में हैं, आप यहां बैठकर देख सकते हैं। दैट इज दिव्य चक्षु। जैसे संजय ने महाभारत में धृतराष्ट्र के पास होते हुए पूरा महाभारत युद्ध का वर्णन किया, उसे कहते हैं दिव्य चक्षु। मनोचक्षु को पाने के लिए चर्म चक्षु को बंद करना पड़ता, और दिव्य चक्षु को पाने के लिए चर्म चक्षु और मनोचक्षु दोनों को भी बंद करना पड़ता है। दैट इज द टेक्नोलॉजी। इफ यू वांट टू ओपन योर, एक्टिवेट योर थर्ड आई, यू हैव टू remove the first eye and the second eye. If you want to have the second eye, you have to just remove the first eye. If you want to have the third eye, you must remove the first eye and the second eye. You have to make your mind empty also. मन को शून्य करें। तो जब मन को निर्मल करते हैं हम, तो दिव्य चक्षु का एक महान आविष्कार हो जाएगी। किसी के पास दिव्य चक्षु का आविष्कार हो गई, उसे कहते हैं ऋषि। योगी यानी मन को काबू ला लिया, मन को शून्य कर दिया, मनोचक्षु को खत्म कर दिया, तो योगी। एक दिव्य चक्षु का आविर्भाव हो गई तो ऋषि, ठीक है ना। उसके बाद चौथा चक्षु आएगा, ज्ञान चक्षु, यानी ध्यान के बाद जो मिलता है, तीसरी आंख के बाद जो मिलता है, वो चौथा आंख है। चौथे अंक को ज़्यादा करने के लिए आपको बुक्स पढ़नी है, यू हैव टू रीड ऑल बुक्स, स्वाध्याय करना है, सज्जन सांगत्य करना है, ध्यान करना है। ध्यान से तीसरी अंक पाते हैं, चौथा अंक पाने के लिए स्वाध्याय एवं सज्जन सांगत्य। इतने सारे ध्यान किए हैं, उनका अनुभव सुनना है। इतने लाखों लोग लिखे हैं, उनका लिखन पढ़ना है। देन यू विल हैव ए great wisdom eye, Jnana Chakshu, wisdom eye. I have read more than 50,000 masters' books and listened to at least 20 million experiences of people, 20 million. तो मेरे पास कितना बड़ा ज्ञान का भंडागार होगा। तालियां बजाएंगे तो क्या जाएगा आपका? तो जाएगा क्या? अगर मैं कर सका तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं बांसुरी बजा सकता हूं, आप नहीं बजा सकते हैं? कोई भी बजा सकता है। 3 चीज चाहिए, तमन्ना, तरीका, रियाज। तमन्ना चाहिए, फिर बाद में तरीका सीखनी चाहिए, फिर बाद में रियाज करना पड़ता। 3 चीज कहिए, तमन्ना, तरीका, रियाज। दिव्य चक्षु का, ज्ञान चक्षु का तमन्ना चाहिए, फिर तरीका सीखना। तरीका स्वामी जी ने बताया, शंकराचार्य ने। प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्य विवेक विचारं जाप्य सम्येत समाधि विधान। समाधि विधानम, समाधि पाने का जो विधान है, रास्ता है, मार्ग है, बताइए। प्राणायामम, ऑब्जर्विंग द ब्रीथिंग, सांसों के साथ एक हो जाना। प्रत्याहार, प्रत्याहार मीन्स गेटिंग कॉस्मिक एनर्जी। आहार 2 तरीके होते हैं, मुंह से और ब्रह्मरंध्र से। एप्पल मुंह में डालेंगे, इडली डोसा डालेंगे तो अंदर जाएगी, पचन हो जाएगी और हमें ऊर्जा मिलेगी। इडली वड़ा का, डोसा का कोई जरूरत नहीं है, ना ही एप्पल का। ध्यान करिए, यहां एक ब्रह्म कमल विकसित होगी। जब मन शून्य हो जाती है, ऊपर से डायरेक्ट ऊर्जा मिलेगा। उसे कहते हैं प्रत्याहार। प्रति यानी ऑपोजिट, आहार यानी फूड। यहां से फूड नहीं, इसका ऑपोजिट मार्ग से फूड, यानी प्रतिद्वंदी बोलते हैं ना, ऑपोजिट कैंडिडेट। मैं कांग्रेस पार्टी का हूं, ये स्वामी जी बीजेपी का है, ये मेरा प्रतिद्वंदी है। प्रति मीन्स ऑपोजिट, प्रत्यर्थी। डेडली डेयर डेविल्स वर्सेस
कलकत्ता नाइट राइडर्स, दोनों आपस में लड़ाई, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी, राइट। ये ना प्रत्याहार, यहां से आहार लेना। आहार है जो पशु का आहार यहां से, पशुपति का आहार यहां से। यहां तक जाने के लिए बीच में मन है, माइंड हैज टू बी एम्प्टीड, देन ओनली दिस फेलो विल ओपन। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, तन मन बाहर दशम नव द्वार, दो दो दो, एक दो, नीचे दो, 2 + 1 3 5 7 9, नवद्वारे पुरे देही। और दशम द्वार है यहां ब्रह्म कमल। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, ब्रह्म कमल खिल जावे, ध्यानी बन जावे, बन जावे, बन जावे, बन जावे, सांस के हो जावे, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले ले वे, ध्यानी मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले वे, ध्यानी बन जावे, बन जावे, बन जावे, बन जावे, सांस के हो जावे। दशम द्वार से आहार को पाना, इसी का नाम है प्रत्याहार। नींद की जरूरत नहीं है, आहार लेने की जरूरत नहीं है। लाखों लोग हिमालय पर्वत श्रेणी में, लाखों लोग यूं ही जीते हैं, आप तो जानते हैं। फिर अपना क्या हुआ? हम इतने पीछे क्यों रह गए पशु के भांति? जैसे ही आप प्राणायाम सांसों के साथ एकता पाते हैं, मन शून्य हो जाती है और यहाँ ब्रह्म कमल विकसित हो जाती है, दशम द्वार खिल जाती है, तो ऊपर से ऊर्जा मिलता है, उसे कहते हैं प्रत्याहार। ऊर्जा इकट्ठा करें। एक टीवी पाने के लिए कितने पैसे चाहिए स्वामी जी आजकल? 25,000। मैं 10 रुपए लेकर मुझे टीवी चाहिए तो देगा क्या 10 रुपए में? पैसे है, पैसे तो पैसे, नहीं आएगा टीवी। अरे पैसे इकट्ठा करना पड़ता, श्रम करके, काम करके पैसा इकट्ठा करे 25,000 देके स्वामी जी मुझे टीवी चाहिए। नमस्कार, लेके जाइए, हम आपका ही इंतजार में बैठे हैं, है ना। तो जैसे ही हम ध्यान में पहली बार बैठते हैं तो 1 रुपए का कमाई हुई ऊर्जा का प्रत्याहार से। 40 दिन बैठे तो चलिए मेरे ख्याल से 4,000 का रुपए का आएगा, फिर भी टीवी नहीं आएगा। अरे बाबा टीवी खरीदिए, 25,000 रुपए लगेंगे, यानी एक 25 दिन, एक 50 दिन अपने अपने पिछले जन्मों के हिसाब किताब से संबंधित है। ठीक है ना। प्राणायाम प्रत्याहारम नित्य विवेक विचारम। जैसे ही प्राणायाम का द्वारा प्रत्याहार हो गई और 25,000 रुपए आ गए हैं, इकट्ठा किए हैं साल भर की ध्यान के अभ्यास में, दिव्य चक्षु को टीवी का खरीद सौदा हो गई, दिव्य चक्षु पा गए, तो आप अपने सारे पिछले जन्म देखते हैं उसके अनुसार। जैसा टीवी होते हुए क्रिकेट देखते हैं
तो ये टीवी होते हैं, क्रिकेट नहीं देखेंगे, अपने पिछले जन्म देखेंगे, और उससे साफ हमें मालूम हो जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसे कहते हैं नित्यानित्य विवेक। ये कोई थियरी का बात नहीं, पुस्तक पढ़े वो थियरी का बात नहीं, ये प्रैक्टिकल्स की बात है। आदि शंकराचार्य कोई पंडित नहीं है, योगेश्वर थे। पंडित यानी थियरी पढ़ाने वाला, भगवत गीता पढ़ता है, रटता है 700 श्लोक और सबको बताता है ऐसा है भगवत गीता। आप क्या जानते हैं? मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं कभी ध्यान तो किया ही नहीं। कौन कहा मैं ध्यानी? मैं तो ध्यानी, मैं तो पंडित हूँ, केवल पंडित। मणिपुरक का हूँ, आज्ञा चक्र का नहीं, मणिपुरक का पंडित। तो चलिए, दिस ए बिग सब्जेक्ट, इट्स ए बिग सब्जेक्ट एंड ग्रेट अमाउंट ऑफ रियास। मैं बांसुरी अच्छा बजा रहा हूँ नहीं? कैसा है मेरा बांसुरी? ये बांसुरी सुन के आप पता कर सकते हैं मैं कितना रियाज किया होऊंगा। Am I right? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहे, हे अर्जुन, आप और मैं अनेक अनेक जन्म लिए हैं, मैं तो सब कुछ जानता हूं, तू उल्लू का पट्टा है, तू कुछ भी नहीं जानता है। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तपा। क्या अंतर है? भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से ही ध्यान का अभ्यास किए हैं। उनके पिछले 10 जन्म में 100 साल में वो ध्यान किए थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनके पिछले 10 जन्मों में हर एक जन्म में 100 साल जन्म ध्यान का अभ्यास फिर बाद में आए हैं। फिर भी गुरु का सहारा चाहिए। संदीपनी महाराज के पास गए, सांसों के साथ जो विधि विधान है सीखे और महान पुरुषोत्तम बन गए। तो हम पीछे क्यों हैं? ठीक है, पिछले जन्म में हम नहीं कुछ भी नहीं किए हैं, आज से करेंगे, आज से अपने आप को पकड़ लेंगे। पशु का मार्ग छोड़े, पशुपति का मार्ग को अपनावें, तालियां बजाएंगे तो ऐसा ही होगा। बचपन में से ही ध्यान को अपनाना, बुढ़ापे में क्या ध्यान को अपनाएंगे आप? बुढ़ापे में क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं करेंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? काल करे सो आज, आज करे सो अब पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? कब? कबीरा 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 सच बोले, कबीरा बोले। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अरे पूरा रोग पीड़ित होने के बाद, स्वामी जी मैं रोग पीड़ित हो गया हूँ, मेरा जिंदगी गुजर गई, कुछ मार्ग बताइए। अरे तो 20 साल के पहले क्यों नहीं आया था? जो ध्यान में नहीं आते हैं हमेशा के लिए छोटे हैं, जो ध्यान में आ जाते हैं वो तो बड़े हो गए। आप सब बड़े हो गए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को ये कबीर। स्वामी जी बनने के लिए मैं क्या काशाय वस्त्र पहनूं? क्यों स्वामी जी, क्या है? मुझे मेरा कुर्ता अच्छा लगा, धन्यवाद। तालियां बजाएंगे स्वामी जी के लिए। दाढ़ी बढ़ने से कोई स्वामी जी बनेंगे? मैं स्वामी नित्य प्रभु आनंद, मेरा नाम बदलाऊं, स्वामी बनूंगा क्या मैं? मेरा नाम सुभाष पत्र है, मेरे माता पिता ने रखे, उनको नमन करते हुए मैं नाम बदलने वाले में से नहीं, ना ही वस्त्र बदलने वाले से।
अरे बाबा, मन को बुद्धि के जैसे रूपांतरीकरण करो तो स्वामी जी बन गए, बुद्धिशाली बने तो बुद्धा बने, मन के मारे हुए हैं तो आप दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। और एक तीसरा मैं सुनाकर हम ध्यान मग्न हो जाएंगे। तीसरा है कबीर जी को मेरा नमस्कार, तालियां बजाएंगे कबीर जी के लिए। सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करो ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। कबीर 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 कबीर। सरगुण की करी सेवा। गाय है, गाय का मैं टिक्का लगाऊं, उसको कुछ फायदा है क्या? वो चाहती है क्या? उसको हालत देऊं, जलकर मर जाएगी बेचारी। फूल चढ़ाऊं, फूल चाहिए, उसको घास चाहिए। अरे गाय का पूजा नहीं, गाय का सेवा। माता पिता का पूजा नहीं, माता पिता का सेवा। पहाड़ का पूजा नहीं, पहाड़ का सेवा। पहाड़ का सेवा तो है ही नहीं। पहाड़ सेवा चाहती है। कोई मूर्ति है, मूर्ति सेवा पूजा चाहती है, सेवा मूर्ति न सेवा है न पूजा है, पूजा है। अरे बाबा, कबीर को जानिए, कबीर को पढ़िए, अध्ययन करिए और नेक इंसान बनिए और पुरुषोत्तम बनिए, संत बनिए। मांसाहारी से शाकाहारी आ गए तो साधु बन गए हैं। ध्यान को अपनाएंगे, आत्मज्ञान को पाएंगे तो संत बन गए। दो छलांग, साधु बनने का और संत बनने का। सरगुण की करी सेवा। पूजा नहीं, पूजा भी कदापि नहीं, पूजा सेवा। निर्गुण का करो ज्ञान, निर्गुण का करो ज्ञान, यानी सब कुछ शून्य है। एवरीथिंग इज सोल, एवरीथिंग इज इन्फिनिट। ममात्मा सर्वभूत आत्मा, कोई अंतर नहीं आप और मुझ में। दैट इज ज्ञान। निर्गुण, एवरीथिंग इज एम्प्टीनेस, एवरीथिंग लैक्स एनी कंसिस्टेंसी, एवरीथिंग इज एम्प्टी फॉरएवर एंड फॉरएवर एंड फॉरएवर एंड फॉरएवर। दैट इज निर्गुण का करो ज्ञान। और तीसरा छलांग है, तीसरा बात है, सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। सरगुण को भी छोड़े, निर्गुण को भी छोड़े। सरगुण यानी ये जो चर्म चक्षु से देखते हैं ये सरगुण है। निर्गुण यानी आत्मा। ये चर्म चक्षु का भी छोड़े, ज्ञान चक्षु का भी छोड़े, बीच में दिव्य चक्षु का जिक्र करिए। मनोचक्षु का अंत कर होते हुए दिव्य चक्षु, ये है दिव्य चक्षु। न सरगुण है न निर्गुण। संजय ने यहां से अब युद्ध को देख रहे हैं, उनके चर्म चक्षु तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, सगुण नहीं, परंतु दूसरे जगह हो रहा है, घट रहा है, उसे देखना है। तहां हमारा ध्यान। मेरी मां मर गई, कहां है? शी इज समवेयर, सो आई गॉट टू मीट हर। दैट इज मेडिटेशन, ध्यान। नचिकेत ने यमराज से पूछे, मैं जानना चाहता हूं ये मरने के बाद क्या होता है। तू बहुत छोटा है, बड़े बड़े बातें शोभा नहीं देते हैं आपके छोटे छोटे मुंह बड़ी बात। मनाना चाह रहा था, परंतु मनाया नहीं गया, तो उसको बोलना ही पड़ा, समझाना ही पड़ा, ये मानव शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाता है। तो दैट इज ध्यान। ध्यान का मकसद है हम मरणांत जीवन को देखें। मेरे ध्यान में मैं सब कुछ देखा, मेरी पत्नी देखी, मेरे बच्चियां देखें, लाखों लोग देखें। जो 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 लोग बांसुरी को चाहें या संगीत को चाहें, वे सारे के सारे लोग बांसुरी को पाए हैं या संगीत को पाए हैं। जो 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 लोग क्रिकेट चाहें, सभी लोग क्रिकेटर बने हैं। जो लोग आत्मज्ञान को चाहें, सभी लोग आत्मज्ञान को पाए हैं। नहीं चाहत नहीं पावत।
जितना चाहत उतना पावत, जब चाहत तब पावत, जैसा चाहत वैसा पावत। दैट इज द। इतना कहते हुए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सभी लोगों का। हम अभी ध्यान में बैठेंगे। दोनों पाँव क्रॉस करिए, आप दोनों हाथ एक करिए, कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। सांसों के साथ दोस्ती शुरुआत, यानी प्राणायाम, सुखमय प्राणायाम, हठ योगी प्राणायाम नहीं, ध्यान योगी प्राणायाम। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे, पंडित हो पामर, ज्ञानी हो अज्ञानी, यहां शंकर भगवान भी हो, जैसे ही हम कहते हैं आंखें बंद, वे आंखें बंद कर लेता है। सबसे ज्यादा बंदा आंखें बंद करने वाला शंकर भगवान है, तो हम क्यों हैं पीछे? हम भी 3 आंखें वाले बनेंगे, दिव्य चक्षु को प्राप्ति करेंगे। कैसा संभव? विधि विधान क्या है? हां, अपने ही उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाइए। एक ही एक ध्यान विधान, नाम है श्वासानुसंधान। 2 मार्ग नहीं हैं। भौतिक दुनिया देखने के लिए चर्म चक्षु का ओपन करना चाहिए, गुजरे हुए मां को देखने के लिए मनोचक्षु में चर्म चक्षु को बंद करना चाहिए, और दिव्य चक्षु को पाने के लिए दोनों चक्षु को बंद करना चाहिए, मनोचक्षु एवं चर्म चक्षु। मनोचक्षु को खत्म करने वाला जो विधि विधान है उसे कहते हैं प्राणायाम, सुखमय प्राणायाम। Become one with your breath, my dear friends and masters and gods of छत्तीसगढ़ रायपुर। आज से एक नया जिंदगी को अपनाइए। आपका प्रकाश आपसे ही उद्भव होती है, आपसे ही उत्पन्न होती है, आपसे ही अंकुरित होती है, आप में ही प्रकाश डालती है। कोई भी दूसरा आपका सहायता नहीं कर सकता है इस क्षेत्र में। हाँ, पैसे दे सकते हैं, ज्ञान नहीं दे सकते हैं। पैसे दे सकते हैं, मकान दे सकते हैं, जमीन दे सकते हैं, परंतु ध्यान नहीं दे सकते हैं, संगीत नहीं दे सकते हैं। मैं आपको संगीत नहीं दे सकता हूं, मैं आपको ध्यान नहीं दे सकता हूं, मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता हूं। कोई भी गुरु मुझे संगीत नहीं दिए हैं, मुझे पैसे दिए हैं, संगीत नहीं दिए हैं। मैं अभ्यास के माध्यम से संगीत को मैं पाया। कोई भी बंदा मुझे ध्यान नहीं दिया है, आत्मज्ञान नहीं दिया है, क्योंकि नहीं दे सकते हैं। बंगला दे सकते हैं, जमीन दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, परंतु आरोग्य नहीं दे सकते हैं, शांति नहीं दे सकते हैं, मुक्ति नहीं दे सकते हैं। कृषि तो नास्ति दुर्भिक्षम, कृषि करना ही चाहिए और सुभिक्ष बनना ही चाहिए। कृपया कोई भी आंखें न खोलें। सांसों के साथ दोस्ती एवं सांसों के साथ मस्ती, न ही कोई सोच, न ही कोई विचार। मेरे प्यारे दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सांसों के साथ दोस्ती एवं सांसों के साथ मस्ती। जितना साधना करेंगे उतना आगे बढ़ते ही रहेंगे। प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन मेक्स मैन परफेक्ट। इफ यू वांट टू बिकम परफेक्ट, देन यू मस्ट प्रैक्टिस मेडिटेशन। योगस्थः कुरु कर्माणि, योगी होने के बाद सारे कर्म करें। कर्म फल को त्यागे। संगम त्यक्त्वा धनंजय। कुछ भी हो, सिद्धि हो असिद्धि, समत्वम योग उच्यते। जय हो अपजय हो, निश्चिंत होकर जीना चाहिए। मान हो अपमान हो, किसी का जनन हो, किसी का मरण हो, मौत हो, मुस्कुराते हुए जीना चाहिए। आज का अमीर कल का गरीब बना, फिर भी मुस्कुराते ही जीना। आज ब्याह हुई, कल मेरा पति मर गया, फिर भी मुस्कुराते रहना, इसी को कहते हैं ज्ञान।
वो ज्ञान ध्यान से ही प्राप्त थी और ध्यान सांस से ही उपलब्ध होती। सांस से जुट जाएंगे तो ध्यान, ध्यान में अग्रसर हो जाएंगे तो ज्ञान पाते हैं। फिलहाल इस वक्त कोई भी आंखें न खोलें। मधुर संगीत के साथ होते हुए हम ध्यान करेंगे तो ध्यान 3 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। सामूहिक ध्यान में ध्यान 3 गुना अधिक शक्तिशाली। पिरामिड के अंदर नीचे बैठकर ध्यान में बैठेंगे तो 3 गुना ध्यान अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। इसीलिए हम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का आयोजन किए हैं। इतना करें कि आप आंखें न खोलें। भूल जाइए पति पत्नी, अड़ोस पड़ोस, राम और कृष्ण। कौन राम कौन कृष्ण, हमें क्या लेन देन उन लोगों से। हमें अपने आप से लेन और अपने आप को देन। दूसरों से क्या लेते हैं, दूसरों को क्या देते हैं जो अपने आप से नहीं लेते हैं, अपने आप को नहीं देते हैं। कुछ भी नहीं दूसरों के पास देने के लिए या लेने के लिए। हम हमेशा अपने आप से लेते हैं, अपने आप को देते हैं। जो कुछ लेन देन है आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने आप से होती है। इतना करें कि आप आंखें न खोलें। अगर कोई कहता है कि मैं आपको मुक्ति देता हूं, ये तो रोने की बात है। ऐसे लोग हैं भारत देश में। कोई भी आपको मुक्ति नहीं दिला सकता है, असंभव है। वो पागल खाना क्यों जाना चाहिए, उसको भेजना चाहिए मेंटल हॉस्पिटल। इफ somebody says I will give you मुक्ति, I will give you शांति, I will give you स्वस्थता, कोई भी आपको स्वस्थता, कोई डॉक्टर नहीं दे सकते। कोई डॉक्टर तो है ही नहीं। देयर इज नो डॉक्टर, देयर इज नो मेडिसिन। You do meditation, you become ahimsatmak, then you solve all your problems. You become himsatmak, you create all your problems. You are the creator of your problems and you are the dissolver of your problems. Through himsa, you create your problem. Through ahimsa and meditation, you dissolve your problems. फिलहाल इस वक्त कोई भी आंखें न खोलें। सांसों के साथ दोस्ती एवं सांसों के साथ मस्ती। आज कितना अच्छा दिन है। हम सब ध्यान मग्न में सांसों में डूब गए हैं। पानी में डूब गए तो स्नान, सांसों में डूब गए तो ध्यान। जैसे ही पानी को छूते ही शक्कर निर्गुण हो जाती है, तो सांस से मिलते ही मन भी निर्गुण हो जाती है। देर नहीं लगती है शक्कर को निर्गुण बनने का, पानी में डूब जाने का, पानी में लीन होने का। बिल्कुल इसी तरह मन को कोई देर नहीं है। सांसों में जब टच हो जाता है, छू लेती है, तो तुरंत ही शून्य हो जाती, निर्गुण हो जाती। इसे कहते हैं पवन पुत्र बनो, सांस के पुत्र बनो, वायु पुत्र बनो, बजरंग बली बनो, शक्तिशाली बनो। बजरंग बली यानी शक्तिशाली, बुद्धिशाली, एक परमात्मा। विधि विधान है पवन पुत्र बनो अथवा सुखमय प्राणायाम। आखिरी 5 मिनट कृपया कोई भी आंखें न खोलें। सांसों के साथ दोस्ती एवं सांसों के साथ मस्ती। क्योंकि हम भी कबीर जी के जैसे बनना चाहते हैं, क्योंकि हम भी संत ज्ञानेश्वर के जैसे बनना चाहते हैं, संत बुद्ध के जैसे, संत महावीर के जैसे क्यों नहीं बनेंगे। तमन्ना, तरीका, रियाज। आज आप तरीका सीख रहे हैं, इसे घर जाकर रियाज में रखिए। शेष जिंदगी में छक्का मारो, आउट ना हो जाएं आप बिना कोई स्कोर। जैसा क्रिकेट है वैसा जिंदगी है।
बिना स्कोर आउट मत हो जाइए, सेंचुरी मारिए, सेंचुरी। ऋषि बनिए, ऋषि। दिन के 24 घंटे हैं, भला क्या करते हैं आप? और कितना पैसा चाहिए आपको? 2 रोटी बस नहीं होती आपको? कितने रोटी खाते हैं, कितने रोटी कमाते हैं, कितना रोटी चाहिए? कल या परसों शरीर छोड़ने वाले हैं, ऊपर जाएंगे तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। स्वामी जी आप क्या किए हैं? तो क्या बताएंगे आप? क्या है आपके पास बताने के लिए? हाँ, 1 पत्नी, 2 बच्चे, 1 बंगला, 1 कार, मैं एमएलए बना, एमपी बना, प्राइम मिनिस्टर बना। ठीक है स्वामी जी, दोबारा जाइए आप। फिर भी आप मांस खाए हैं, ध्यान नहीं किए, तो चलिए फिर धरती पे चले जाइए, यहाँ आपका कोई स्थान नहीं। फिर रिटर्न ट्रिप में आ जाते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ऐसा ही होगा, ऐसा ही कई जन्म हो गए हैं। कम से कम इसी जन्म में आप अपने आप को पकड़ लीजिए, थोड़ा बहुत होश पाइए। पशुपति बनने का स्वप्न देखिए। जो स्वप्न हम देखते हैं वही हकीकत बनती। धीरे धीरे हाथ निकलते हुए आंखें खोल लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जोरदार से तालियां बजाएंगे ध्यान से। ऐसा थैंक यू वेरी मच। लगभग 30 मिनट हम कर रहे हैं। कितने लोगों को अच्छा लगा? थोड़ा हाथ ऊपर करता हूँ, मैं भी देखूं। थैंक यू वेरी मच। मेरा आना धन्य हो गया है। कितने लोग आज से दूसरों को बताएंगे, दूसरों को शिक्षा देंगे ध्यान के बारे में, जो आज सीख चुके हैं? मैं भी देखूं। बस यही मैं चाहता हूं। एक से अनेक, अनेक से अनेक अनेक बढ़ते ही जाएं। मामला बिल्कुल साफ है, शाकाहारी बनवाइए और ध्यानी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ना ही गंगा जाना, ना ही सागर जाना, ना ही व्रत करना, ना ही दान करना। अपना पैसा अपने पास रखिए, परंतु अपना समय जैसा मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप भी सभी लोगों के लिए। मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं कुछ भी नहीं देता हूँ किसी को। मेरे पैसे मेरे लिए, परंतु मेरा समय दिन के 24 घंटे सभी के लिए। ध्यान में जब बैठेंगे तो मन शून्य हो जाती। एक बरसात, ऊर्जा का बरसात हम महसूस करेंगे। 30 मिनट में हम बहुत कुछ बरसात महसूस किए हैं। कितने लोग ऐसे अनुभूति में आए हैं कि हाँ हम ऊर्जा पा रहे हैं? थोड़ा हाथ बता कर बताओ, मैं भी देखूं। हाँ ठीक है, देखिए, इसे कहते हैं प्रत्याहार। दशम द्वार से आहार इस प्रत्याहार, ठीक है ना? दशम द्वार से आहार इस प्रत्याहार। तो ऊर्जा पाते ही रहिए, आपके सारे बीमारियां दूर हो जाएंगे। डोंट गो टू डॉक्टर्स, डोंट टेक मेडिसिन। इतने सारे हमारे डॉक्टर्स मास्टर्स हैं, ये सब ध्यान करते हैं, किसी को दवा नहीं देते, किसी को हॉस्पिटल नहीं भेजते। ये सब MBBS MS। You have to understand spiritual science. And this fellow is the greatest spiritual scientist the earth has seen. इसका नाम है बिशप लेडबीटर। तालियां बजाएंगे इनको। मेरा सौभाग्य है स्वामी जी।
जो जोरबाद बुद्धा ध्यान केंद्र आयोजन किया गया है, उनके सारे मास्टर्स आइए, यंग मास्टर्स प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। इनको तौलिया बजाएंगे, सबको बुलाइए, कम ऑन द स्टेज, सबको बुलाइए। कम अरे यार शालिनी जी यंगेस्ट मास्टर, इनको तालियां बजाइए मास्टर। ये उम्र है ध्यान करने का, मेरा उम्र नहीं है, मेरा उम्र ठीक नहीं है ध्यान करने का, ये उम्र ठीक है, तालियां बजाएंगे, ऐसा है। ये उम्र ठीक है ध्यान करने का। अब कैसे होते हैं प्रहलाद और ध्रुव, आप पुस्तकों में देखें, यहां देखिए आप थोड़ा हकीकत में। सब लोग थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।